Hello bachcho, let's see the question. A light source is located at P1 as shown in figure. All sides of polygon are equal. The intensity of illumination at P2 is I naught. What will be the intensity of illumination at P3? एक लाइट सोर्स दिया हुआ है P1 पे लोकेटेड है। यहाँ पर जो सारी साइड से पॉलीगन की वो इक्वल है। P2 पर इंटेंसिटी हमको दी हुई है I नॉट, तो हमको इंटेंसिटी निकालनी है P3 पर। अभी हमको गिवन है कि ये हमारा क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। तो मान लेते हैं इसकी साइड क्या है हमारे यहाँ पर, इसकी हर एक साइड को हम मान लेते हैं यहाँ पर ए कंसीडर कर लेते हैं। अब पॉलीगन हमारा रेगुलर है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम यहाँ से बनाते हैं, ये हमारा इसका सेंटर है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसके सारे सेंटर के जितने भी एंगल होंगे सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से ये हो जाएगा 60 हमारा, ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 और ये 60। पूरा एंगल ये 120 होगा, तो ये हाफ एंगल कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया यहाँ से 60 डिग्री। और ये 60 तो हमारा यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये भी कितना हमारे यहाँ पर 60 है। तो ये जो एंगल हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये अगर इसको O कंसिडर करता हूँ, मैं इसको M कंसिडर करता हूँ, तो ये अगर P1, ये हो गया हमारा O और ये M, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया। यहाँ से ये एंगल कितना हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, तो ये भी कितना डिस्टेंस हो गया, A हो गया। ये भी कितना, ये हमारा कितना डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, इस डिस्टेंस को हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योमेट्री से हम देखते हैं कि हमारा यहाँ से जो P1 P2 डिस्टेंस है, P1 P2 डिस्टेंस है, ये A हो गया। यहाँ से यहाँ तक सेंटर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो A हो गया, तो ये भी क्या हो गया, A हो गया। अब ट्रायंगल हम देखते हैं हमारा यहाँ से ऐसे, ये आ गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3। तो यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है हमारा, यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, ये अगर मेरा एंगल कितना है यहाँ से 60 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, P1 P2 इक्वल टू हो जाएगा 2A साइन 60 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2A साइन, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये कितना हो गया यहाँ से A√3 हो गया। अब इंटेंसिटी जो होगी, आई इंटेंसिटी एट P2, वो क्या होगी हमारी, पावर अपॉन ये जो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो कितना हो गया, उसका स्क्वायर। तो या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर P1 P2 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ इसको, P1 P2 का होल स्क्वायर। तो पावर अपॉन P1 P2 का डिस्टेंस कितना है, A√3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया यहाँ से आ गया P/3A स्क्वायर आ गया इंटेंसिटी एट P2। अब मुझे फाइंड आउट करनी है इंटेंसिटी एट P3। P3 पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो मुझे डिस्टेंस चाहिए होगा यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से, अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये होगा हमारा, ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करूँ मैं, तो I P3 इंटेंसिटी एट P3 वो क्या हो जाएगा, L अपॉन क्या हो जाएगा P1 P2 का होल स्क्वायर प्लस ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा यहाँ से। अब इसको मैं देखूँ यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा N2, N2 यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा, ये cos 30 हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा N2 cos 30 हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं हम कितना आ गया, सॉरी ये P है हमारा, क्या है ये, पावर P है। तो P अपॉन कितना हो जाएगा, ये P अपॉन ये हो गया हमारा, यहाँ से P1 P2 का कितना है 2A साइन 60 प्लस A, इसका क्या होल स्क्वायर, क्या होगा इसका होल स्क्वायर होगा, और इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर होगा। N2 ये कितना हो गया हमारा √3/2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पे आएगा √3P/8A स्क्वायर, कितना आ गया ये 8A स्क्वायर आ गया यहाँ से। तो अभी इसका भी होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये रूट, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो P/, इसको क्या कंपेयर करूँगा मैं यहाँ पे, इससे कंपेयर करूँगा, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर इंटेंसिटी P3 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, इसमें अगर मैं, ये क्या होगा 3√3 अपॉन 8 टाइम्स ऑफ इसमें अगर मैं 3√3 टाइम्स मल्टीप्लाई 3√3 मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और √3/8 क्या बचेगा,
ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचेगा, तो क्या हो जाएगा इंटेंसिटी एट P2, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमको, यहाँ वैल्यू गिवन है उनका आई नॉट, तो इंटेंसिटी एट P3 वो हो जाएगा हमारा 3√3 8 आई नॉट। तो यहाँ से ऑप्शन में से देखिए हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन आंसर हो गया हमारा ए, इंटेंसिटी एट P3 इक्वल्स टू 3√3 अपॉन 8 आई नॉट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।